मसीह यीशु में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारा रोजों पर लास्ट मैसेज है और मैं चंद एक दो सवाल जो हमारे साथ किए गए हैं मैं उनको इस मैसेज के वसीला से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि पास्टर साहब हमें रोजों में हालेलुया कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और एक सवाल ये था कि हमें बाहर से सुनने को मिलता है कि हम आग में पका हुआ जो खाना है वो नहीं खाते रोजे में, बाकी सब कुछ खा लेते हैं। तो इन दोनों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो। रोजे हो या रोजे ना हो, खुदावन आसमानी बाप की तारीफ तो हमें दिन रात करनी चाहिए, क्योंकि हालेलुया के हमें मीनिंग्स को समझने की जरूरत है कि असल में हालेलुया का मतलब क्या है। और मेरे अजीजों, हालेलुया अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। तो खुदा की तारीफ रोजों में क्या खुदा की तारीफ नहीं होनी चाहिए? कलाम में लिखा है फरिश्ते सुबह और शाम खुदावंद आसमानी बाप की तारीफ करते रहते हैं। दाऊद हर लम्हे उसकी तारीफ करता रहता था और हमें इसलिए बनाया गया, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैंने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे, मेरी प्रस्तुश करे, मेरी तारीफ करे। और इसलिए फरिश्ते भी आसमानों पर दिन और रात तारीफ करते रहते हैं और इसी तरह हमें भी जमीन पर हर वक्त आसमानी बाप की तारीफ करनी चाहिए। इसलिए हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो। ये फतेहमंदी का लफ्ज है। हमारी कलीसियाओं में, हमारी प्रस्तुश में, हमारी दुआओं में ये अल्फाज खास मुकाम रखता है क्योंकि ये खुदा के जलाल और उसकी तारीफ के लिए है। और दूसरा मेरा पॉइंट कि हम आग में पका हुआ खाना खाते हैं या नहीं। मेरे अजीजों, ये हमारी कमिटमेंट खुदा के साथ होती है कि जब तक हम रोजे में हैं ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे, और उसके बाद जब हम रोजा खोलते हैं तब हम हर वो चीज खाते हैं जो खुदावंद ने खाने को कहा है, जो चीजें हलाल हैं और खुदावंद की तरफ से हमारे लिए बनाई गई और मुकर्रर की गई हैं कि हम खाएं पिएं और कुव्वत और ताजगी हासिल करें और उस कुव्वत और ताजगी से खुदा के नाम को जलाल दें। और जहां तक ये बात कही जाती है कि हम जो आग में पका हुआ खाना नहीं खाते, फ्रूट खाते रहते, तो ये बिल्कुल बात जो है वो दुरुस्त नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए ये दुनिया की बातें हैं। ये हमारे जो गैर मसीही बहन भाई हैं, हमारे जो दूसरे ब्रदर हैं, ये उनकी तरफ से सवाल किया जाता है। दर हकीकत ये है, हम रोजे में ना कुछ पीते हैं और ना खाते हैं, रोजे के बाद ही हम तमाम चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं। और हमारा अक्सर ये सवाल होता है, रोजा कब रखना चाहिए, रोजे में क्या करना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपरली तालीम दी है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया और रोजे के दौरानिया मसीह खुदावंद जो है अबलीस के साथ आजमाया गया, ख्वाहिशों पर गालिब आया और दुआ में रहे। और हमें भी रोजे के दरमियान दुआ में रहना है। कुछ हमारे यंगस्टर हैं, वो रोजा रखने के बाद दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं, वो रोजा रखने के बाद काम पे चले जाते हैं और फिर आए और रोजा खोल लिया, 5 मिनट 10 मिनट की दुआ की। मेरे अजीजों, ये रोजा नहीं है। हम जब बाइबल मुकद्दस में रोजे को देखेंगे तो जहां जहां भी रोजा रखा गया है, नैनवा शहर के लोगों ने, आस्तर ने, एलिया ने, ठीक है, जिन जिन लोगों ने रोजा रखा है वो लोग दुआ में ठहरे हैं, वो ऐसे घूमते फिरते नहीं रहे। ये दूसरे लोगों का तरीका है, उसको फॉलो ना करें कि जिस तरह हमारे गैर मसीही बहन भाई रोजा रखते हैं और वो रोजा रखने के बाद काम कर रहे हैं, दुनिया की सारी चीजें कर रहे हैं और उसके बाद शाम को रोजा खोल लिया। ये रोजा नहीं है। रोजा यशायाह की किताब में लिखा है वो है जो बंधन खुल जाए, जुए टूट जाए, ये रोजा है। अगर रोजे में ना बंधन टूटे ना जुए टूटे तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेफजूल है। और फिर बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि पास साहब हमें रोजा किससे खोलना चाहिए,
याद रखिए, हमें दूसरे मज़हब के साथ अपने आप को मिलाने की जरूरत नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं कि वो रोजा कैसे खोलते हैं, उनका क्या तरीकाकार है, लेकिन बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें ये बताता है हम किसी भी चीज के साथ रोजा खोल सकते हैं। वो पानी हो, वो कुछ भी चीज हो। हमें मेडिकल तौर पर ये चीजों को देखना चाहिए कि रोजे के बाद हमें किन चीजों की जरूरत है। और जहां तक ये बात है कि दूसरे लोग हमसे सवाल करते हैं हम कब रोजा रखें, कब खोलें, ये हमारी पर्सनली खुदा के साथ कमिटमेंट है कि हम कितनी देर का रोजा रख सकते हैं। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, प्रॉपर कितने दिन का हम रोजा रख सकते हैं, कितने घंटे हम रोजा रख सकते हैं। तो ये जो बात है ये हमें कलाम में से मिलती है। मुख्तलिफ खुदा के लोगों ने जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है उन्होंने रोजे रखे हैं। 3 दिन का रोजा भी है, 7 दिन का रोजा भी है, 40 दिन का भी रोजा है। ये हमारा अपना एक तरीका है। मसीहत के अंदर अलग तालीम है। हम दूसरों के साथ अपने आप को इमेजिन ना करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है हमें वैसे चलना। अक्सर हम कहते हैं कि दूसरे ये कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वो करना चाहिए जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें दूसरों के मज़हब से अपनी आंखें हटाकर बाइबल मुकद्दस पर निगाहें रखने की जरूरत है, ताकि बाइबल मुकद्दस को फॉलो करें, बाइबल मुकद्दस को समझें कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। रोजा खोलने की बात है तो मेरे अजीजों, जरूरी है कि जब हमने इतना लंबा फास्टिंग किया है उसके बाद हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। हमें पानी पीना चाहिए और उसके बाद आप कुछ भी जूस ले सकते हैं, जैसे भी आप अपनी बॉडी को समझते हैं कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। और कुछ लोग हमारे बहन भाई हैं वो नमक के साथ रोज़ा खोलते हैं, तो बाइबल के अंदर ये भी तालीम नहीं है कि नमक और पानी के साथ रोज़ा खोला जाए। ठीक है, तो रोज़ा जो है ये आपकी बॉडी को जो चीज़ें रास हैं, जो आपकी बॉडी चीज़ें रिसीव करती हैं, वाटर के बाद वो चीज़ें आप लें और अपने जिस्म का ख्याल रखें, ताकि आप ज़्यादा रोज़े रखकर बरकत पा सकें, अपने किरदार को बेहतर कर सकें। और फिर मैं कहना चाहता हूं, रोजे का मकसद भी होना चाहिए और रोजे में दुआ में हमने वक्त गुजारना है। आमीन। मैं ईमान रखता हूं जो कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं आप इनको जरूर फॉलो करेंगे। अगर कोई आपका इसके ताल्लुक से और भी रोजे के ताल्लुक से सवाल हो, नीचे मेरा नंबर इस मैसेज में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। गॉड ब्लेस यू। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।